क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। प्रोपाइलिन मीन्स कौन सा? CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2। दूसरा कौन सा? इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्रोपाइलिन होगा कि नहीं? और प्रोपाइलिन की बात करें तो प्रोपाइलिन में क्या होना चाहिए? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इधर कितने आ रहे हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे कि नहीं? तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्रोपाइलिन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? प्रोपाइलिन का, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। कौन सा आएगा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 2 में देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, तो कौन सा आएगा बोलो? जो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे इस पॉइंट में जो गिवन है CH3 C और CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड C, यह कौन सा आ जाएगा? CH3 और CH3। ये फर्स्ट आ गया क्या? सेकेंड पुट करो यहाँ पे CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड आ गया, थर्ड लिख लो इधर C डबल बॉन्ड C। इस पॉइंट पे CH3 ग्रुप, इधर भी कौन सा? CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फोर्थ में आ जाओ, सिक्स बना हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट पे CH3 ले लो, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर कौन सा? प्रोपाइलिन ही है, तो ऊपर डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, और कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इधर कौन सा? 6 लिखते हैं। हाँ चलो बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे, ये सुनो, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा मिलेगा, तो इस पॉइंट पे लिखी, यहाँ पे अल्फा, इस पॉइंट पे अल्फा अल्फा अल्फा, राइट। कितने? 4 अल्फा कार्बन, एक में कितने? 3, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर दो 12 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड भाव कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे अल्फा, इस पॉइंट पे अल्फा अल्फा, कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो इधर अल्फा, यहाँ पे अल्फा, कितने? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इधर कितना? ओनली यहाँ पे अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितना? 0। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, तो फर्स्ट का ज्यादा, यहाँ पे फर्स्ट का सबसे ज्यादा लिख लो। फिर कौन सा आएगा? सेकेंड। थर्ड और फोर्थ पे कौन सा ज्यादा होगा? थर्ड। क्यों ज्यादा होगा? ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांस से जो मोर स्टेबल है सिस्पोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, उसके क्या जाएगा? फोर्थ। हाँ उससे कौन सा? फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर उसके बाद इस टर्म में ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर किसमें दिया हुआ है बताओ? हाँ ऐसा ऑप्शन किसमें था? हाँ जल्दी बोलो, किसमें था? फर्स्ट ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर कौन सा? आ जाता ना, ठीक है। Reaction of reaction, that is the formation of alkene. The reactivity of hydrogen in the alkyl halides is in the order. तो कौन सा ऑर्डर है चाहिए बोलो? थर्ड। अल्काइल हैलाइड है तो कौन सा? I, ब्रोमीन, Cl।
तो एलिमिनेशन के बाद करते इजिली बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेगा, आयोडीन, उसका कौन सा आएगा ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। तो आंसर कौन सा चाहिए, आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, आएगा कि नहीं, आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल्स भी ले लो, आई का करते हैं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड सी आई बॉन्ड पर करेंगे, फिर कौन सा आएगा सी बी आर, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा सी सी, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और भी हम लोग बड़ा बना रहे थे, सी आई इधर कर थे सी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम पुट करें तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे। जो बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, इसलिए ब्रेक कर जाएगा, बोल सकते हैं ये इसलिए ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो बोल सकते हैं इधर इस पॉइंट पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। तो इसलिए रिएक्टिविटी किसका ज्यादा, आयोडीन का। करेक्ट ऑप्शन ए, 3 का ए। हाँ, फोर्थ ऑप्शन में आ जाओ, इथाइल क्लोराइड और हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इथाइल क्लोराइड और हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाश। इथाइल क्लोराइड ले लो, कौन सा, CH3 CH2 Cl, अल्कोहलिक पोटाश कौन सा, QH। तो यहाँ से क्लोरीन को निकालेंगे, इधर से H को एलिमिनेशन, तो कौन सा जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सा C2H4, फर्स्ट ऑप्शन आ गया क्या, 4 का ए। हाँ, किसी कोई डाउट है तो बोलते जाने का, ठीक है। The structural formula of the compound which is ethylene upon reaction with zinc। तो हमें बनाने क्या है, इथाइलिन बनानी है, किसके रिस्पेक्ट में, जिंक के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऐसा प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ले लिया जेले, इथाइलिन मतलब कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही ना। अब इसको बनाना है, जेलिन की बात करें तो जेलिन की क्या बताया था, एल्कीन बनाने के विसिनल या जेमिनल, विसिनल है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इधर X और यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रोमीन। तो इधर लिख दो ब्रोमीन, यहाँ पे क्या लिखे थे, और इसको हमने बाहर निकाला था ना, इधर से निकाले थे इसको डायरेक्टली, और बाहर क्या निकला था, जेलिन Br2 प्लस जेलिन Br2, ये है क्या, राइट। अगर देखो बी ऑप्शन को लेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन लेंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मतलब अल्काइन बनेगा, और नन ऑफ दिस आएगा नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा, ए ऑप्शन, फिर ए मार्क करो, इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, व्हिच अल्कोहल कैन बी टर्न मोस्ट इजीली टू अल्कीन। अब इजीली कौन सा अल्कीन में चेंज करेगा उसे देखते हैं, इथाइल अल्कोहल, एक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकंड ब्यूटाइल अल्कोहल, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये ऑप्शन देखो इथाइल अल्कोहल, इधर पुट करते हैं हम लोग CH3CH2OH, यही ना। कौन सा है, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन और अल्कीन बनाना है, तो H+H2O, इधर लिख लो H+H2O। यहाँ से कौन सा, ऑक्सीजन के पास डॉट पेयर H+ कनेक्ट करेगा, यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे ना, बनेगा कौन सा कार्बोक्साइड, इधर देखो CH3 और CH2+, फिर अल्काइड उसमें निकालते क्या, डालते कि नहीं, एलिमिनेशन, सिंपल सा डिहाइड्रेशन, इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ कर देते थे, क्या बन जाता, अल्कीन, क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा आ गया, इथाइल अल्कोहल का। बट हमें बताना क्या है, चारों में इजीली काम पे होगा, लेकिन कौन सा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल को सेकेंड ऑप्शन में ये आ गया, इधर बी ले लो, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आ गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका भी कार्बोनेट बनाए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, और ये बन के आ गया इस पॉइंट पे कार्बोनेट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ,
सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4 कौन सा आ गया OH सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको यहाँ से OH निकालेंगे, बोलो क्या आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट। लास्ट ऑप्शन में आ जाओ ठीक कौन सा है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना। यहाँ से OH को निकालेंगे कौन सा आएगा इधर लियो कार्बन कार्बन चार्ज कैसा पॉजिटिव। बोलो चारों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है ये, चारों में ज्यादा स्टेबल कौन सा टर्सरी ब्यूटाइल मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा इजीली बनेगा कि नहीं। ठीक है ये जो है तुम्हारे पास सबसे इजीली यहाँ पे जो बनने वाला है कौन सा डी ऑप्शन। ठीक है डी लिख रहे यहाँ पे करेक्ट आंसर 6 का कौन सा आएगा डी टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 में आते हैं। ठीक है हाँ 7 देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल और डिहाइड्रेशन प्रोब कौन सा बीटा ब्यूटाइलिन। यस और नो आइदर शिफ्ट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द रीअरेंजमेंट कौन सा होना चाहिए 7 नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4 OH राइट। डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं तो कौन सा बनता बीटा ब्यूटाइलिन यही ना बीटा ब्यूटाइलिन। जैसे यहाँ पे आएगा तो अल्फा सेकंड नाम पे कौन सा बीटा ब्यूटाइलिन। अब बोलो इसमें कौन सा रीअरेंजमेंट होगा तो पहला यहाँ से निकालेंगे ना कौन सा था H प्लस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर यहाँ पे H प्लस वाटर का रिमूवल इसमें चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज। जब करो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगी क्या ऐसा ना यह लिखेगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट H को इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे जो निकल के आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे राइट। तो बोलो कौन सा यहाँ पे आएगा आंसर फर्स्ट से सेकेंड में चेंज किया गया ये ऑप्शन ना 7 का कौन सा ए राइट। आजा सर 7 वाला एक्सप्लेन करो ना नहीं समझा कौन सा फिर से बोलो 7 नंबर हाँ देखते हैं देखो 7 में क्या है डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे तो यहाँ से OH निकाल के यहाँ पे ब्यूटाइल बनाना था। ठीक है तो पहला पॉइंट देखो इधर H प्लस ला ऑक्सीजन यहाँ पे टेक करेगा तो क्या आएगा इस पॉइंट पे जाएगा चार्ज कैसा हो जाता पॉजिटिव चार्ज। ठीक है इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पर बन गया कार्बोकेटाइन पता कि नहीं इधर H यहाँ पे कौन सा CH2 इधर कौन सा आ जाएगा CH3 शिफ्टिंग कौन सा होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट H कहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पे करेंगे कि नहीं CH2 ग्रुप तो यहाँ पे H शिफ्ट होगा क्यों शिफ्ट होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा CH3 CH इधर क्या आएगा CH2 यहाँ पे CH3 इधर कितने अल्फा 3 इधर 2 5 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कौन सा होगा ये 1 डिग्री किसमें चेंज कर रहा है 2 डिग्री में तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा था ए ऑप्शन। ठीक है इधर जो गिवन था CH3 और CH3 इधर पुत्रो CH डबल बॉन्डेड CH2 क्लास में लिया हुआ क्वेश्चन है ना यहाँ पे करेंगे प्लस HBr यही ना हाँ बोलो इसके इलेक्ट्रॉन्स की इधर मूव करेगा कहाँ पे करेगा H पे करता कि नहीं तो बोलो इधर क्या आएगा
वन इधर आ गया CH3C, इधर पुट कर दो CH3H, इधर क्या आ जाता CH, यहाँ पे लिखना चाहिए CH3, इधर चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज, हटा नहीं। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्या, कौन सा हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ। जब इस पॉइंट पे लाएंगे तो देखो क्या आएगा, इधर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज। फिर किसका अटैचमेंट, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल कौन सा ब्रोमाइड, यहाँ पर अटैक कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, इधर चार कार्बन, यहाँ पे ठीक है ना। तो बोलो करेक्ट आंसर कौन सा था, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन, बी लिखे क्या, 8 का बी, ठीक है। हाँ नोट डाउन करो सभी लोग। 9 इधर है इथाइलिन, कौन सा आ गया CH2 डबल बॉन्डेड CH2, बनाना है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, फिर कर दो CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, यही ना। क्लोरोहाइड्रेट पे याद होगा, देखो ड्राई HCl गैस, उससे बन सकता क्या, नहीं। क्लोरीन गैस ओनली Cl2 क्या बनाएगा, क्लोरीन आएगा, ये क्या हुआ, क्लोरीन गैस इन वाटर, तो कौन सा Cl2 में H2, याद है सभी को। CCl4 में क्या ओनली क्लोरीन अटैच कर रहा था, Cl2 में क्लोरीन और एक OH2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। ओजोलाइसिस ऑफ 2 मेथाइल ब्यूटेन 2L, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन लेके आ जाओ, इधर पुट अप करके ब्यूटेन ले लो ऐसा, CH3CH डबल बॉन्डेड CCH3, इधर CH3, राइट, यही ना। 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 नंबर मेथाइल है, 2 पे ब्यूटेन है, करना क्या है, ओजोलाइसिस, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, करना होता है कि नहीं। ओजोलाइसिस कौन सा, रिडक्टिव की बात कर रहे हैं ना, रिडक्टिव की बात कर रहे हैं, ZnH2, तो एक साइड से क्या बनेगा लिहाइड, दूसरे साइड से कीटोन, तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख दो CH3C डबल बॉन्डेड OH, दूसरे साइड से OC CH3 और CH3, इधर कौन सा एल्डिहाइड, यहाँ से कौन सा कीटोन, राइट, एल्डिहाइड आ गया, दूसरा कौन सा आ गया कीटोन, तो बोलो करेक्ट आंसर कौन सा, सी ऑप्शन 10 का सी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11 देखो, इधर है क्या करना है, रिडक्टिव ओजोलाइसिस की बात कर रहे, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्डेड C, इधर पुट करो CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, हाँ रिडक्टिव, बोलो कौन सा आंसर, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर ब्रेक करेंगे, यहाँ से क्या आएगा बोलो, एल्डिहाइड, इधर बनाएंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड C, इधर C डबल बॉन्डेड OH, इधर कौन सा फॉर्मल दिया है, हटा कि नहीं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, CH3CHO और CH3CO, तो फर्स्ट ऑप्शन सुने आता, सेकंड में एल्कीन दे रखा, वो भी नहीं आएगा, थर्ड में देखो हो सकता है, फोर्थ तो नहीं आने वाला है, क्या नहीं, करेक्ट कौन सा C लिखे, तो थर्ड लिख लो 11 का C। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्या व्हेन which are keen on heating with hot and cavern coal, acetone and a gas which turns lime water milky, देखो यहाँ पे हम लोग लेने जा रहे कौन सा, KMnO4, कौन सा हॉट केवरन कोल, ठीक है, कौन सा बनाया जा रहा है, एसीटोन, राइट। अब देखो इसमें क्या लिखा है, which turns lime water milky,
लाइम वाटर को मिल्की में कौन चेंज करता? कार्बन डाइऑक्साइड। मालूम हो सभी को CO2 फिर क्या लिखेंगे CO2 मतलब कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड का ना फिर करेंगे कौन सा आ जाएगा C इधर लिख दो H इधर कौन सा OH ये किस में चेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड ये सुनो तो इसका हमें ओजोलाइसिस करना है इधर से यहाँ से O को हटाते हैं ना हटाते कि नहीं इसको हटाएंगे तो इस दोनों को ज्वाइन करो क्या बनेगा एक कार्बन इधर आ गया कार्बन डबल बॉन्ड इधर कार्बन सही ना यहाँ से कौन सा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कौन सा आ गया एसिटो तो बोलो इस कंपाउंड का नाम कौन सा हो गया 1 2 ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन यही ना ये सुनो ब्यूटीन आया क्या नहीं ना क्या हो गया प्रोटीन है ना तो फर्स्ट तो नहीं आता आइसोब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर राइट और सा गया आइसोब्यूटीन ठीक है सेकंड ये करेक्ट आंसर कौन सा आइसोब्यूटीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में जो कौन सा अल्काइन इधर ले लो R ले लिए C इधर ट्रिपल बॉन्ड C हाँ इधर कौन सा दिया हुआ है NaNH3 याद है ना सभी को कौन सा बताए थे फर्स्ट डायरेक्शन लिखवाए थे कि नहीं सिस या ये कैसा था NP था या सिस था C था फर्स्ट डायरेक्शन में कैसा बताए थे जल्दी बोलो NP ना एक दूसरे के अपोजिट निकल के आएगा एंटी रिएक्शन तो एंटी आएगा फिर दोनों एक दूसरे क्या होगा अपोजिट आएगा हाइड्रोजन तो क्या बनेगा ट्रांस यहाँ पे करेंगे C डबल बॉन्ड C एक यहाँ पे आप लेगा इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसा फॉर ट्रांसफर इधर कौन सा लीडर कैटलिस्ट और लीडर कौन सा H2PD ना H2PD कैसा ना सीन रिएक्शन सीन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन तो कैसा कंपाउंड बनेगा सिस बनेगा कि नहीं यहाँ पे R लिख दो इधर R यहाँ पे हाइड्रोजन से यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा तो ये कौन सा गया ट्रांस B कौन सा गया सिस करेक्ट ऑप्शन A तो 30 का कौन सा जाता डबल बॉन्ड CH कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद होगा सभी को याद है कि नहीं तो आप किस के लिए अल्काइन चेक कर में ना हाँ बोलो क्या आना चाहिए HCl तो क्लोरीन के पास इधर लॉर्ड ये इधर मूव करेगा ये यहाँ पे मूव करेगा करता ही नहीं इसमें नेगेटिव चार्ज आता कहाँ पे करना है ये हाइड्रोजन पर नहीं करता ठीक है अब यहाँ पे अटैच करो ये जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा CH3 CH चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज हटा कि नहीं तो इसके इलेक्ट्रॉन से मूव किया है यहाँ पे चार्ज कैसा पॉजिटिव अब फ्लोरीन इस पे अटैक करेगा सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे अटैक करो तो क्या आ जाएगा CH3 CH Cl और Cl कैसा जेमिनल और विसिनल जेमिनल डाइहाइड यहाँ कौन सा जाता जेमिनल डाइहाइड तो बोलो करेक्ट आंसर कौन सा यहाँ 40 का B ऑप्शन तो B लिख दे 40 का B ठीक है B जो है क्या दिया हुआ इसमें प्रोटीन when heated with chlorine and hot finds a बहुत अच्छा क्वेश्चन है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 इधर प्रोटीन कौन सा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है ना क्या करना चाहिए विद क्लोरीन कौन सा क्लोरीन तो अब बोलो इसका आंसर कौन सा आएगा तो सिंपल सा क्लोरीन हीटिंग है
और हीटिंग मतलब कौन सा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे जो क्लोरीन क्लोरीन है, देखो ध्यान से, फ्री रेडिकल बात करें तो क्लोरीन और क्लोरीन हीट क्या किया, रेडिकल बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, जैसा हाइड्रोजनेशन में होता था यहाँ पे क्या बन के आएगा, Cl रेडिकल, कितने, तो अब इसको यहाँ पे यूज करके तो देखो इधर जो निकल के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर ले लो CH H, ये किससे फिक्स करेगा, क्लोरीन रेडिकल से, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, एक इधर मूव करेगा, ये इसका कंबाइन करेगा HCl, तो देखो इधर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर कौन सा, CH2 रेडिकल, साथ में HCl। अब CH2 रेडिकल है, इसमें फर्दर किससे रिएक्ट करते हैं हम लोग, क्लोरीन से, ClCl। तो याद रखिएगा क्लोरीन अगर रेडिकल है तो रेडिकल ही बनाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, रेडिकल्स बना दो, तो ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन कर दो, ये क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, इसी प्रोपेगेटिंग स्टेप, तो यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, क्लोरीन रेडिकल, ऐसा ना। या फिर यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा लिख देते, Cl रेडिकल, तो क्या होता है, टर्मिनेट करेगा, वैसा ही बना सकते थे, ऐसे बना सकते। अगर टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता, क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन करता, क्या चेंज कर जाएगा, Cl में, इसमें ऐसा लिख सकते हो, क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन से कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, Cl को, बनाता कि नहीं, Cl, ठीक है। हाँ, नोट डाउन करो इसको सभी लोग। 2 butene is treated with hot alkaline KMnO4, तो 2 butene ले लो इधर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और कौन सा, CH3 is treated with hot alkaline KMnO4, क्या आना चाहिए, hot alkaline KMnO4, ऐसा ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसे ब्रेक करेंगे, किसमें आ जाएगा, एसिड में, फिर क्या करेंगे, एसिड, यहाँ पे लो CH3C डबल बॉन्ड तो H, कितने मोल, 2 मोल, करेक्ट आंसर बी, 60 का बी। हाँ चलो नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टेशन, फिर पुटअप करो 70, इधर लेके आते हम लोग, रिंग ले लिया ना। अब इसमें जो हमें पुटअप करना है कौन सा, BD3, कौन सा दिया हुआ है, BD3 THF, कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, साथ में कौन सा, H2O2 OH माइनस। तो देखो ये जो प्रोसेस था इसमें याद होगा सभी को, BD3, तो एक छोटा सा मैटर पहले देख लो इधर, जैसे यहाँ पर हम लोग कौन सा लेके आते थे, अल्कीन का, CH डबल बॉन्ड CH, सपोज करो इसके जगह पे इसको हम यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो BD3 यहाँ पर अटैच करेगा, तो नाइट्रोजन याद होगा सभी को। देखो यहाँ पे BD3 की बात करें तो क्या होता है, इस पॉइंट पे यहाँ पर ऐसा हम लोग लेके आते थे, इधर B लिखते थे, इधर क्या करता है D, इधर D, इधर D, यही ना। यहाँ पे बॉन्डिंग बनाते गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता था, ये बॉन्ड ब्रेक करता था, पहला कौन सा, ये पाई बॉन्ड मूव करता था इधर, ऐसा ना। इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, ये बी पे अटैक किया, डी यहाँ पे अटैक करता था, ठीक है। फाइनली क्या होता है, ये कौन सा, फॉर्मेशन, यहाँ क्या हो रहा था, फॉर्मेशन, इधर ब्रेकिंग ब्रेकिंग, एक निकल के आता था, ऐसा ना। तो इस पॉइंट पे जो फाइनली बन के आएगा वो क्या होगा, CH3CH, इधर कौन सा, D, इस डायरेक्शन में CH2, यहाँ पे क्या, BD3। इसका थोड़ा सा मैट्रिक्स लिखना कॉपी में, ठीक है सभी लोग, अच्छा समझ में आएगा, ऐसा ही बनाया था हम लोगों ने। तो अब देखो ध्यान से, टर्मिनल जहाँ पे अटैच करने वाला है तो याद रखिएगा कैसा, एंटी मार्क जैसा है, तो इसके बॉन्ड का रोटेशन भी इधर होगा कि नहीं,
जब इधर होगा तो यहाँ पे क्या डी का अटैचमेंट होगा, जो इसके लिए नॉशन इधर मूव किया था, यहाँ पे जो था इधर मूव किया था, तो यहाँ पे क्या डी का अटैच हुआ, तो डी यहाँ पे अटैच होगा, टर्मिनल पे इसके पे क्या अटैच होता है वही, इसे बनाएंगे। इसलिए वो यहाँ पे लिखने वाले ये जो रिंग आ गया इधर ड्यूटेरियम और यहाँ पे कौन सा, ठीक है, इसकी हाइड्रोबोरिस है। तो पहला 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, तो सेम चीज मोर स्टेबल कार्बोकेन लिखना है, तो ये ऑप्शन में आ जाओ, एर्गो प्रोपेनॉल 1 2 3 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये ऑप्शन आएगा। बी में आ जाओ 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल 1 2, यहाँ पे OH लगा दो, इधर 2 मिथाइल लगा दो, राइट, दिस इज बी ऑप्शन। सी ऑप्शन 1 पेंटेनॉल 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन 1 पेंटेनॉल, और 1 ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 5, और ये कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। तो बोलो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेन कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, ये सो नो, यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेन, तो कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, yes or no, correct answer E। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखो, यहाँ पे क्या है, रिंग, इधर डबल बॉन्डेड, कौन सा, Br2, कैसा रिएक्शन होता है, CnRNT, Br2 CCl4 का रिएक्शन कैसा होता, एंटी रिएक्शन, राइट। और एंटी रिएक्शंस की बात करें तो एक ब्रोमीन डार्क में और एक कौन सा, डॉटेड में, तो यह पुट कर लो, यहाँ पे मार्क करेंगे, एक कौन सा आ जाएगा, डार्क में निकल के आ गया, यस और नो, और दूसरा कौन सा, डॉटेड पे आ जाएगा, तो कौन सा आंसर आ जाता, सेकेंड ऑप्शन। तो 90 का बी आना चाहिए क्या, राइट। चलो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को मूव करते हैं। देखो इधर लेके आते हैं, ऐसा ले लो, ये ग्रुप ऐसा आ गया, यही ना, ये यहाँ पे मतलब इधर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, राइट। अब बोलो ये कंपाउंड सिस है या ट्रांस है, इधर कौन सा है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 H2O2, ठीक है, हाँ, तो कौन सा कंपाउंड है, सिस है, सिस, हाँ, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में क्या बताए थे, याद है, किसी ने एडिशन ऑफ OH ग्रुप, इधर पुट करो, सेन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, राइट। अब सेन एडिशन ऑफ OH ग्रुप की बात करें तो ध्यान से देखो, ये कौन सा, सिस और सिन, तो एक छोटा सा पॉइंट याद होगा कि वो कौन सा है, कार्ब है, ये तो याद है ना, कार, ये नहीं भूलने का। क्या होता है, सिस एंटी रेशमिक, इसी के रेफरेंस में लेके सारे क्वेश्चन बनाए, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिस है, सिस रहने दो, इधर कौन सा गया, सीन हो गया क्या, फिर एस लिखो। अब यहाँ पे एंटी के साथ रेशमिक बन रहा है, तो सीन के साथ भी रेशमिक बनेगा क्या, नहीं, क्या बनेगा, मेजो, CSM। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला था वो कौन सा, मेजो कंपाउंड, कौन सा बनेगा, मेजो, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इधर पुट, इधर कौन सा आ गया, C2H5, इधर कौन सा, C2H5, इस डाइसेन में OH, यहाँ OH, इधर क्या आएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मेजो बनेगा क्या, मेजो। तो करेक्ट आंसर मेजो डायोड, नॉट रेशमिक डायोड, करेक्ट ऑप्शन इज ए, 20 का ए। कंफ्यूजन है ना, ठीक है, मेजो आंसर आने के बाद भी रेशमिक मिक्सचर लिख सकते हो, इसलिए अच्छा इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, ये चीज मत भूलने का, CAR, शेष इसके लिए एंटी के लिए रेशमिक होता, यहाँ पे कौन सा था, सीन है, तो ये क्या होगा, R M में चेंज करेगा, मेजो आएगा, याद कर लो सभी लोग, कार्बन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा आएगा, शेष, इधर कौन सा, सीन, मेजो,
शेष एंटी कौन सा, रेस में, ठीक है। इसके अनुसार दूसरा ट्रांसफर भी बना सकते हो कि नहीं। अगर इसके रिस्पेक्ट में ले तो टी ए क्या होना चाहिए, एम, टैम। यहां पे लिखेंगे क्या, टी एस क्या होना चाहिए, आर, टी एस आर, ठीक है। इधर से ऐसा, ठीक है। तो इसको अच्छे से बना लेने का, ठीक है। ये थोड़ा सा लेकिन है बहुत इजी। यहाँ पे जो ग्रुप है कौन सा, ब्रोमीन। इधर कौन सा, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। लिखा क्या गया, अल्कोहलिक क्यूएच, ये सुनो कौन सा, अल्कोहलिक क्यूएच, राइट। अब अगर वो अल्कोहलिक क्यूएच की बात करते हैं तो बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो इधर तो अल्कोहलिक क्यूएच है तो कौन सा, ब्रोमीन निकालेंगे, ये सुनो। अगर ब्रोमीन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा बोलो, कार्बोक्रेन। इधर कौन सा गया, मिथाइल ग्रुप। इधर कौन सा, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज करेंगे, ये मिथाइल इधर लेके आ जाओ, राइट। तो यहाँ पे लाएंगे तो ये ग्रुप ऐसा आएगा कि नहीं। यहाँ कौन सा, मिथाइल, इधर कौन सा है क्या, मिथाइल। यहाँ पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इधर अल्फा हाइड्रोजन करेंगे, माइनस अल्फा एच, यही ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस पॉइंट एच को निकालेंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन, यही ना, डबल बॉन्ड। ये बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे पास अब से ये जो ब्रोमीन यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं, ये सुनो। तो यहाँ से हम लोग जो अपना उधर माइनस करने गए, ये कौन सा, E1 रिएक्शन है ना, E1। अगर इसको हमें E2 बनाना हो तो कौन सा, ये निकालेंगे क्या, निकालेंगे कि नहीं। और एक पॉइंट याद होगा सभी को, कौन सा, साइक्लोहेक्सेन रेड्यूस ना। और साइक्लोहेक्सेन रेड्यूस में कौन सा मैग्नीज होता, E2 मैग्नीज होता, याद होगा ना सभी को। तो ये जो आंसर आने वाला है ये ऐसा बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, इधर तुम्हारे पास 2 मिथाइल होगा, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज किया, ठीक है, उधर पढ़ाते चले गए लेकिन होगा नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कौन सा, ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज 21 का ए, ठीक है। कौन सा आएगा, 21 का ए आएगा, राइट। E2 माइक्रोन, इसको अच्छे से याद रखो सभी लोग, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं करने का, इसको अच्छे से मार्क करो सभी लोग, ठीक है। E2 तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका आंसर आई थिंक कौन सा, सी दे रखा है क्या, हाँ, उसको सभी लोग ए कर लो, ठीक है। 21 का ए, 22। अब ये भी कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन एलिमिनेशन ही है कि नहीं। यहाँ पे जो ग्रुप है इधर कौन सा ले लो, CH3, ऐसा ले लेते, CH3। इधर कौन सा आ गया, ईस्टर ग्रुप आ गया, OCOCH3, ठीक है। और इधर कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, CH3, राइट। अब सभी को मालूम है पाइरोलाइसिस कौन सा, हॉफमैन एलिमिनेशन। हिट क्या हुआ है, कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन। और हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करें तो क्या होता है, यहाँ से ईस्टर को निकालते और H कहाँ से निकालते, जो कि लेस एस्टोएल्कीन बनाएगा। तो H कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि लेस एस्टोएल्कीन यहीं पे बनता हुआ दिख रहा है। इसमें भी आंसर बट तुम लोग कौन सा बना सकते थे, यहाँ पे सी ऑप्शन बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेस एस्टोएल्कीन, तो ये जो आंसर आएगा ये ग्रुप ऐसा निकल के आएगा, इधर डबल बॉन्ड CH2, इधर मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 22 का बी। हाँ, नेक्स्ट 23। The modern explanation of Markovnikov's rules is in the greatest utility of the, so modern explanation of Markovnikov's rule in the greatest utility of primary carbogen,
सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटायन। देखो मार्कोनिको की बात करते हैं तो प्राइमरी कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, बनता है क्या? नहीं, जब टर्मिनल में आता नहीं है। तो जनरली कौन सा सेकेंडरी और टर्सरी की बात करेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा? डी, 23 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following alkene gives acetaldehyde only on ozolysis? कौन सा होना चाहिए? एसिटल्डिहाइड, ओनली एसिटल्डिहाइड मिलना चाहिए। तो बोलो कौन सा आना चाहिए? तो फर्स्ट देखो ए ऑप्शन में आ जाओ, कौन सा है? ब्यूटीन। इधर ले लो ब्यूटीन, CH3 और CH2, CH डबल बॉन्डेड CH2। ओजोलाइसिस करना है, ओनली कौन सा? रिडक्टिव की बात की जा रही है क्योंकि एसिटल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? 3 कार्बन का, इधर पुट कर दो 3 कार्बन का एल्डिहाइड, इधर कौन सा? 1 कार्बन का एल्डिहाइड। क्या ओनली तुम्हारे पास एसिटल्डिहाइड आया क्या? नहीं, तो ये तो नहीं आ सकता। बी ऑप्शन आ रहा है क्या? आना चाहिए, बीटा ब्यूटाइलिन। इधर पुट करो कौन सा गया? CH3CH डबल बॉन्डेड CH3 अल्फा बीटा, बीटा ब्यूटाइलिन। यहाँ से पुट अप करेंगे, इसे ब्रेक कर दो तो दोनों साइड से 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ भी आ जाता C और इधर कौन सा? CH बन जाते ना, ये एल्डिहाइड आ गया। ये करेक्ट आंसर है क्या? बी इज ए करेक्ट आंसर। सी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सी कौन सा ऑप्शन है? आइसोब्यूटिलीन। तो इधर देखो आइसोब्यूटिलीन कौन सा? डबल बॉन्डेड सी, यही ना। इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से ब्रेक करेंगे, एक एसीटोन और दूसरा कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड, यही ना, राइट। अल्फा ब्यूटिलीन, डी ऑप्शन में आ जाओ, अल्फा ब्यूटिलीन। इधर पुट कर दो डबल बॉन्डेड सी। ठीक है, यहाँ पे मार्क करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया? ये सेम आ गया ऊपर वाला। ठीक है, ये भी नहीं आता। करेक्ट आंसर कौन सा? बी, 24 का बी। ठीक है, हाँ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 25। इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन absence of peroxide, the first step involves the addition of, हाँ बोलो कौन सा? किया कि नहीं? क्या लिखा है? एडिशन ऑफ HBr इन प्रोपीन। यहाँ प्रोपीन लेके आ जाओ, इन्हें क्या लिखते हैं? CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन्हें क्या लिखते हैं? HBr, राइट। अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, मतलब मार्कोनिको रूल्स। ठीक है, और मार्कोनिको रूल्स की बात करें मतलब सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा? मार्कोनिकोव्स। कौन सा आएगा? मार्कोनिकोव्स रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता? फर्स्टली इलेक्ट्रॉन सीधे मूव करता और ये कहां पर करता? H प्लस पे अटैक करता। तो फर्स्ट स्टेप में किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? एडिशन ऑफ H प्लस। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें ब्रोमीन रेडिकल H मत लगा देना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आता फिर आंसर चेंज करता। 25 का कौन सा? ए, सही है ना? सिंपल सा। कौन सा? मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कौन सा था? H प्लस का एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का। चलो 26 में आ जाओ। देखो 26 जो अभी डिस्कस किया ना, वही क्वेश्चन आ गया, आया कि नहीं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इधर क्या है? CH3CH डबल बॉन्डेड और CH2। अटैचमेंट किसका? BD3 का। तो इधर लिखे क्या? BD3 ड्यूटेरियम वाले आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आया कि नहीं? साथ में H2O2 रहता तो बोलो कौन सा आएगा? पहला इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करता, इसके सही ना। ये कहां ब्रेक करता? बी पे। इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करता डी की ओर। ये कहां ब्रेक करता? यहाँ पे। याद होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसको पुट अप करेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा CH3CH।
इधर कौन सा आएगा CH2। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन ले लो BDD, इधर कौन सा ब्रेकिंग, इधर ड्यूटेरियम ले लो, यहाँ पे फॉर्मेशन, इसी ट्रांजिशन स्टेट। अटक नहीं, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए बोलो ब्रेकिंग, आ रहा है कि नहीं, इधर फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ब्रेकिंग, यहाँ कौन सा फॉर्मेशन, राइट। इसको पुट अप करेंगे तो क्या निकल के आ जाता है बोलो CH3CH, ये D यहाँ पे अटैच करेगा ना, ठीक है, यहाँ पे D लिख दे, D लिख दो, इधर क्या आ जाएगा CH2, नीचे BD2 आ जाएगा, BD2 लिख दो, इधर पुट कर दो BD, देख सकते क्या, ठीक है। अब ये क्या इसके 3 मोल बनाते थे ना, तो लास्ट में पूरा पॉइंट ड्यूटेरियम आ जाता था, ठीक है, तो इसको हटा के सेम इसको अटैच कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे जब अटैच करेंगे इधर कौन सा जाता था CH2, इधर CHD, CH3, ऐसा ही ना 3 मोल लेते थे, यहाँ पे आएगा ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा H2O2, अटैक में यहाँ से ब्रेक करते थे, इस पॉइंट पे ब्रेक करो, यहाँ पे ब्रेक करो, वो यहाँ पे अटैक होगा टर्मिनल पॉइंट पे, तो जो निकल के आएगा आंसर कौन सा गया CH3CHD, इधर CH2 और लास्ट में कौन सा OH, बाकी जो बच गया कौन सा जाता था बोरिक एसिड, BOH OH OH, इसी बोरिक एसिड, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 27 का कौन सा आंसर बी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 27 यहाँ पे जो दिया हुआ है ऐसा बना लो, ये रिंग आ गया, इधर मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड, कौन सा है HgOAC2, HgOAC2, राइट। कौन सा गया, क्या नाम बताया HgOAC2 का, मर्क्यूरिक एसिटेट, साथ में H2 और THN, ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्लोरान। दूसरा कौन सा का रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ऐसा नो NaBH4, साथ में कौन सा NOH और H2O हाइड्रोलाइसिस के लिए, ठीक है। ये बताना है आंसर कौन सा आएगा। तो मालूम है सभी को मर्क्यूरिक एसिड कैसा होता है, रिएक्शन बता सकते हैं। जो HgOAC2 है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, कौन सा आना चाहिए बोलो Hg अटैचमेंट होता, तो यहाँ पे कौन सा Hg आता और H2 कहाँ पे करता, मोस्टल पॉइंट पे करता है कि नहीं। देखो इधर ये जो ग्रुप आ गया ऐसा ले लो, यहाँ पे आके इधर मिथाइल ग्रुप, इधर कौन सा HgOAC, ऐसा ही ब्रेक करता ना, क्लस्टर यहाँ पे बॉन्डिंग ऐसा बनाते, राइट। फिर फर्दर कौन सा अटैचमेंट होगा वाटर का, वाटर के पास लॉन्ग पे यहाँ पे टिक करेगा मोर स्टेबल पॉइंट पे, स्टील मोर स्टेबल का होते हैं, ये इधर मूव करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो निकल के आ गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कौन सा इधर कौन सा आ गया HgOAC, आता कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसको हाइड्रोस में चेंज करता हाइड्राइड, तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स निकल के आ गया इस पॉइंट पे OH, इधर मिथाइल, यहाँ पे कौन सा हाइड्राइड, दिस इज आइडल प्रोडक्ट्स। तो वहां से कौन सा आएगा बोलो थर्ड ऑप्शन, तो सी लिखना चाहिए। तो 27 का 28 2-फिनाइल प्रोपीन, इधर पुट कर लो डबल बॉन्डेड सी, इधर कौन सा पीएच, ठीक है। एसिडिक हाइड्रेशन की बात करते हैं तो कौन सा H+H2O, ठीक ना। इसके लिए कौन सिरम बुक करो H+ पे आएगा, वाटर यहाँ पे आएगा, तो क्या आना चाहिए आंसर
सी। इधर कौन सा पीएच यहाँ पे ये सुनो 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल ए आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ 29 में कौन सा है बोलो, सिंपल सा ना, ये रिंग आ गया, रिंग एक्सपेंशन होगा क्या CH2H बन गया होगा सभी का। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव करते कार्बो गैस बनता रीअरेंजमेंट ऐसा 6 मेंबर का रिंग बनेगा, 6 मेंबर का रिंग, राइट। साथ में कौन सा जाएगा एल्कीन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा सी। 30 में आ जाओ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रोपीन। इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, इधर कौन सा ICL, राइट। अब ICL की बात करें तो इधर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करेगा, कहां पे करना चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की ओर। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई पर अटैक कर दो तो यहाँ पे जो आ गया कार्बन कार्बन, इधर कौन सा आयरन, यहाँ पे चार्ज कैसा पॉजिटिव। Cl माइनस कहां पे अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, तो जब इस पॉइंट पे अटैक करेगा Cl माइनस तो क्या होना चाहिए देखो कार्बन कार्बन, इधर आई यहाँ पे Cl, इधर हाइड्रोजन पे आएगा, फिर कैसा हो गया काइरल। काइरल मतलब कैसा रेशमिक मिक्सचर, तो कैसा साइड प्लस माइनस साइड, ये सुनो कौन सा Dl फॉर्मूला, और क्या लिखते हैं इसको Dl, ठीक है नेक्स्ट को लिखो तो कौन सा गया रेशमिक मिक्सचर। करेक्ट आंसर कौन सा सी, इधर लिख दो, ठीक है। फिर तो पॉइंट है तुम्हारे पास, ठीक है आज के पेपर का। अब चलो लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।